नमस्कार आप सभी लोगों से। और जैसा मेरा YouTube चैनल मां नंदा देवी के नाम से मैंने अपना YouTube चैनल बनाया है MND विजय नेगी के नाम से। तो मुझे ऐसी जगहों की तलाश रहती है, तो आपको मैं दिखाता हूँ इन भाई साहब को। ये हमारे भाई साहब कॉमेडी वाले हैं। और यहाँ आपको नीचे दिखाई दे रही है ये गौशाला है, यहाँ पे गौशाला है। और ये सारे खेत पहले बंजर थे, तो भाई साहब ने बहुत बड़ी मेहनत की है। और ये गौशाला जो आपको सामने दिखाई दे रही होगी, तो ये गौशाला भी हमने ही बनाई है। तो आपको मैं खेतों का नज़ारा भी दिखाऊंगा और इन भाई साहब से पूछूंगा कि भाई साहब कैसे कैसे चल रहा है यहाँ। जी बढ़िया चल रहा है। तो कुछ हो रहा है इसमें कि नहीं हो रहा है? इस अभी तो कहाँ हुआ, पर अब होगा धीरे धीरे। धीरे धीरे है। तो भाई साहब ऐसा है कि सब्र का फल और मेहनत का फल मीठा ही होता है। जिस हिसाब से आप यहाँ काम कर रहे हो, और भाई साहब अकेले हैं, मैंने ये सुना कि भाई साहब अकेले हैं। और यहाँ मैं पीछे दिखाता हूँ आपको, ये वाला भी मैंने ही बनाया। ये वाला शेड जो आपको वहाँ पीछे दिखाई दे रहा है, ये वाला शेड भी मैंने ही बनाया। और ये सारे खेत भाई साहब ने आबाद कर दिए। तो मुझे ऐसी लोगों की, मैं अपने YouTube चैनल पे ऐसे लोगों को दिखाता रहता हूँ। और यहाँ भाई साहब रहते हैं, कभी रात को रहते भी हैं अकेले अकेले, और कभी घर भी चले जाते हैं। तो इस तरह से मैं आपको दिखाता रहता हूँ कि किस तरह से भाई साहब ने यहाँ मेहनत की और कितने बड़े बड़े खेत यहाँ हल जोत कर। अभी मैं नीचे गौशाला भी आपको दिखाऊंगा। तो मैं बहुत पहले ये जब यहाँ हमारे विनोद भदौला जी ने यहाँ मेरे से संपर्क किया था, तो ये नीचे जो शेड है, ये नीचे जो शेड आपको लाल शेड दिखाई दे रहा होगा, ये भी मैंने ही बनाया। तो उस समय मेरी वेल्डिंग का मैं नया नया काम जानता था। 3 साल से ऊपर हो गए लगभग इसको। तो ये शेड मैंने बनाया। और भाई साहब भी हमारे कॉमेडी के हैं और बहुत मेहनती हैं। मैं अब आपको दिखाता हूँ इनकी मेहनत। एक अकेले हैं यहाँ, यार मानना पड़ेगा इनको। और ऐसे लोगों को सल्यूट है मेरा। अभी मैं कुछ देर में आपको पूरा नज़ारा दिखाता हूँ कि भाई साहब ने क्या क्या कर रखा है। तो आपको मैं दिखाता हूँ भाई साहब को। ये हमारे भाई साहब कॉमेडी वाले, और इन्होंने पूरे खेत, यहाँ सारे खेत जितने खेत दिखाई दे रहे हैं, ये आबाद कर दिए भाई साहब ने। और अभी आप चलो भाई साहब थोड़ा नीचे गौशाला में दिखाओ कितनी कितनी गाय हैं वहाँ। ये भाई साहब के साथ मैं नीचे जा रहा हूँ गौशाला में, और गौशाला में देखेंगे कि वहाँ कितनी गाय हैं। और ये देखिए, ये लहसुन के खेत हैं, पूरे खेत लहसुन और प्याज से। तो इस बार तो अगर भगवान की कृपा रही तो लहसुन 500 रुपये किलो बिक रहा है। और भाई साहब का भी, ये भाई साहब ने, मैं अभी ऊपर से भी दिखाऊंगा आपको कितने खेत इन्होंने आबाद कर रखे हैं। इधर के खेत भी हैं, और लगातार इन खेतों को आबाद कर रहे हैं। इनमें इन्होंने बैंगन के पेड़ लगाए थे। ये सारे खेत लगभग अकेले आदमी यहाँ हैं। और इस प्रकार की मेहनत जो भाई साहब कर रहे हैं, इन भाई साहब को मेरा सल्यूट है। ऐसे लोगों से पहाड़ का विकास होगा, और खेती से ही पहाड़ का विकास होगा। जो लगातार पहाड़ में पलायन हो रहा है और खेत बंजर पड़ते जा रहे हैं, लगातार लोगों का ध्यान प्लेन की ओर है। लेकिन इस मुश्किल परिस्थिति में भी इन भाई साहब ने यहाँ, और बिल्कुल यहाँ गदेरे के बिल्कुल साइड में ये जगह है, और कभी यहाँ। और ये देखिए ये वाला शेड हमने ही बनाया था इसको। जब इस शेड का निर्माण हुआ था, तो लगभग उस समय मेरी नई नई वेल्डिंग की दुकान थी। तो ये शेड पूरा मैंने बनाया है। इस प्रकार से देखिए आप, यहाँ गाय भी हैं और गौशाला भी है। लगभग एक सीमित दायरे में, क्योंकि भाई साहब अकेले हैं अभी, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी गाय हैं। और एक गौशाला, बड़ी सुंदर जगह में एक गौशाला है, और यहाँ पानी की कमी भी नहीं है। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे यहाँ। और ये ट्रैक्टर भी यहाँ है, भाई साहब का ट्रैक्टर। और मैं ये देखिए गाय, बहुत सुंदर तरीके से यहाँ गायों को अभी इन्होंने बांध के रखा है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने सारी गायों को बांध के रखा है। सारी गाय मेरे ख्याल से टाइम पे इस गौशाला में आ जाती है। तो इस प्रकार से जो लोगों ने इनको छोड़ के रखा है, आवारा करके रखा है गायों को। और इस प्रकार से भाई साहब ने यहाँ, हमारे विनोद भदौला जी ने, और इसमें बहुत सारे लोग हैं हमारे भाई साहब के नाम चूँको, जो वो हमारे वो का सेड़ा का विजय नौटियाल जी, मैं थोड़ा उनका नाम मुझे याद नहीं रहा, लेकिन उन भाई साहब का भी बड़ा योगदान है इस गौशाला में बनाने का, और उन्हीं की बदौलत। और ये ज़मीन जो है हमारे भदौला जी की है, देवराड़ी वालों की। और ये ज़मीन कभी यहाँ आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ केसर होता था। यहाँ केसर बहुत ज़बरदस्त तरीके से केसर की यहाँ
केसर का उत्पादन करते थे जब भदोला जी से मैं यहाँ जब हमने ये गौशाला बनाई तो इस प्रकार से। और सभी गाय इन्होंने अच्छी तरह से यहाँ बंद कर रखी हैं इस प्रकार से। और ये भाई साहब भी बड़े मेहनती हैं। ये देखिए भाई साहब रावत जी रावत क्या रावत में तो यार भाई तुम्हारा नाम तिरभुवन रावत जी। भाई साहब मेरे को ऐसे मैं उनसे जानता हूँ उनको, लेकिन उनसे थोड़ा मिलना मेरा कम ही हुआ। तो इस तरह से देखिए भाई साहब ने पूरी मेहनत करके ये ट्रैक्टर भी है, इस ट्रैक्टर से यहाँ खुदाई होती है और इस प्रकार से हमने इस गौशाला का निर्माण किया था। आपको मैं दिखाता हूँ। और ये शुद्ध गाय का गोबर, इस प्रकार से यहाँ जैविक खेती हो रही है, जैविक खेती हो रही है। गेट भी हमने ही बनाया था इधर, आपको मैं गेट दिखाता हूँ वहाँ, ताकि अगर गाय रात को छूट भी जाए तो इस प्रकार से मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। ये सुंदर घाटी है, चारों तरफ से यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और सुंदर घाटियों के बीच में यार इतनी अच्छी जगह है, लगभग सोना उगलने वाली जगह। जब विनोद भदोला जी हमारे भाई साहब जो देवराड़ी वाले हैं, तो उन्होंने भी मेहनत तो की, लेकिन अब 60 के ऊपर आदमी मेहनत कर नहीं पाता। ये भाई साहब यहाँ मेहनत करते हैं और मैं आगे दिखाता हूँ इनका पूरा जो इन्होंने खेती के लिए यहाँ पे। और ये गोबर भी है। सबसे बड़ी बात है कि ये जैविक जो हमारी गाय के गोबर से तैयार होते हैं। यहाँ लहसुन हो गया, प्याज हो गया, मैं दिखाता हूँ आपको। और इस प्रकार ये शेड का उस समय हमने निर्माण किया था। तो उनकी भी बहुत बड़ी सोच थी, लेकिन अब 60 साल के बाद आदमी का जोश थोड़ा कमी होता है। तो उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उम्र एक ऐसा पड़ाव है कि आदमी को विवश कर देती है। तो इस प्रकार से इन भाई साहब को उन्होंने पूरा कार्यभार सौंप रखा है, हमारे रावत जी कमेडी वाले। और आगे मैं दिखाता रहूँगा यहाँ आपको, क्योंकि मैंने जब ऊपर आया था, यहाँ भी ऊपर भी क्रिकेट मैच चल रहा है, तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं उस जगह को देख के आऊँ जहाँ हमने, यहाँ देखिए यहाँ गेहूँ भी डाल रखे इन्होंने, लेकिन बारिश नहीं हुई, अभी पानी भी नहीं मिला गेहूँ को तो लगभग। और हर जगह से इन्होंने ऐसा काम कर रखा है। इधर पत्थर भी रखे हैं दीवार लगाने के लिए, कि ताकि पूरे चारों तरफ दीवार लग जाए इसकी। और ये इतनी सुंदर जगह है अगर इस जगह का सही तरीके से। लेकिन जैसे मेरा अपना YouTube चैनल में रहता है कि भाई निरंतर जो पहाड़ों से पलायन हो रहा है, तो इतनी तो अच्छी खेती लोगों ने बंजर छोड़ दी है। तो इस प्रकार से ये पूरे खेत पहले बंजर थे, अब तो लगभग ये खेत धीरे धीरे करके होगा, क्योंकि एकदम से कोई काम होता नहीं है। एक अकेला यहाँ सिंगल आदमी से इतना काम ये लोग कर भी लेते हैं, तो इन लोगों के लिए धन्यवाद है। इस प्रकार से देखिए आप, मैं लहसुन का खेत आपको दिखाता हूँ। ये इसमें खेत में लहसुन है और इसमें भी लहसुन है। इस वाले खेत में भी आप देख रहे होंगे कि ये भी पूरा लहसुन का खेत है। तो यहाँ से ये लहसुन का खेत है। और इधर मैं आपको दिखाता हूँ, इधर भाई साहब ने मसूर डाल रखे, इधर दोनों खेत, ये इससे भी नीचे। और यहाँ ये सारे खेत अब लगभग अगली बार से ये सारे खेत हरे भरे होंगे, क्योंकि पहले काम करने में और पहले उसमें दिक्कत होती थी। इसमें गेहूँ है, मसूर है और इसमें प्याज है। इसमें भाई साहब ने पूरे उसमें प्याज की, ये देखिए आप, प्याज के बिजवाड़ यहाँ लगा रखे हैं। लगभग अगर इसमें प्याज होगा तो 8 से 10 कुंटल के लगभग इसमें प्याज हो जाएगा। और ये ऊपर भी मैं दिखाता हूँ आपको, ये भी प्याज है। और वो वाले काफ़ी अच्छी हो गई है बिजवाड़, जो प्याज के पौध है वो तो अच्छे से हो गए। तो भाई साहब यार बहुत सल्यूट है आपको, इन भाई साहब को, जिन्होंने यहाँ इतनी मेहनत करके और अकेले के दम पे कर रहे हैं भाई। तो भाई साहब आप जैसे लोगों को ही पहाड़ की ज़रूरत है। आप लोग ऐसे काम करते हो तो हम लोगों का भी सीना चौड़ा हो जाता है। हम लोगों को भी लगातार इसी और हमारा ध्यान। और ये देखिए पूरा खेत लहसुन का है। आपको जितनी एरिया में दिखाई दे रहा है लहसुन का खेत है, पूरा लहसुन का खेत। ये देखिए पूरा जितना बड़ा खेत है, इसमें अगर लहसुन होगा तो कम से कम 6-7 कुंटल के लगभग इसमें लहसुन हो जाएगा। ढंग से इसमें लहसुन होगा। अब इसमें गोबर ऊबर डालेंगे भाई साहब, तो
और इधर इधर दिखाता हूँ मैं, इधर धनिया है और इधर इधर भी प्याज का, ये पूरा प्याज का खेत है। तो भाई साहब आपको सल्यूट है कि आपने इतनी मेहनत यहाँ पे कर रखी है। और उस समय मैं हमारे बड़े भाई साहब विनोद भदौला जी को कह भी रहा था कि भाई साहब काम तो आप कर रहे हो, लेकिन इसके लिए आपको बहुत बड़ा दिल करना पड़ेगा, क्योंकि 60 साल के बाद आदमी को 60 साल के बाद तो आदमी नौकरी से रिटायर हो जाता है। तो नौकरी से रिटायर होने के बाद आप ये काम कर रहे हो, लेकिन उन्होंने कहा था जी हम इनको खेतों को आबाद करेंगे दोबारा, और हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। उनकी ये सोच भी थी कि हम नहीं करेंगे तो कोई और इनसे लाभ लेगा, लेकिन हम ये काम करेंगे। ये देखिए ये पूरा खेत लहसुन का इधर, और ये देखिए ये पूरा खेत प्याज से, अगर यहाँ होंगे तो बहुत सारा प्याज और लहसुन। और जिस तरह लहसुन की कीमत, और ये शेड हमने उस समय बनाया था लगभग 6000 रुपये में लगभग हमने ये शेड बनाया था। तो इतना बड़ा शेड, क्योंकि हम भी चाहते थे कि यार भाई साहब कुछ काम करें, तो इस प्रकार से हमने उनसे ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं किया था। इतना बड़ा शेड है यहाँ रहने के लिए, यहाँ चद्दर भी आ रखी है और काम के लिए भी यहाँ चद्दर आ रखी है कि और काम भी हो सकता है यहाँ, और काम भी और शेड भी बने। इस प्रकार से उन्होंने यहाँ चद्दर भी रखे हैं। और ये पूरा शेड मैंने बनाया था उस समय जब मेरे पास आए थे कि भाई यार एक शेड बनाना है। तो देखिए ये शेड, और यहाँ भाई साहब यहाँ ये रात को यहाँ भी रहते हैं, यहीं सोते हैं। और अकेले काम करना थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए मैन पावर भी चाहिए। सारा सामान रखा है ना भाई साहब ने यहाँ। तो इस प्रकार से ये आपको चाय बनाने वाली केतली भी दिखाता हूँ मैं उनकी, इसमें वो चाय बनाते हैं। तो सारा सामान उन्होंने रखा है यहाँ। और एक बार फिर से मैं भाई साहब को कहना चाहता हूँ कि बहुत मेहनत किया आपने इस पर। हम तो ये शेड बना करके यार चले गए थे, लेकिन बाकी काम इन भाई साहब ने यहाँ किया। और इतनी बड़ी जगह है, ये बहुत बड़ी जगह है। अगर इस पर ढंग से काम हो तो यहाँ रोज़गार के साधन उत्पन्न हो सकता है। जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया। यहाँ भाई साहब बताते थे हमारे विनोद भदौला जी की यहाँ केसर भी होता है। तो जब मैं अपना वीडियो अपलोड करूँगा तो विनोद भदौला जी भी यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, क्योंकि उन्होंने भी मेरे को कहा था कि मैंने आपका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। तो भदौला जी आपकी जो मेहनत थी, आप अगर दिल्ली में हो कहीं और हो तो चलो आपने जो सोचा था कम से कम ये आबाद तो हो गया खेत। और सबसे बड़ी बात है कि खेतों का आबाद होना, जो आपने सोचा था वो हो गया। आपको भी सल्यूट है और धन्यवाद आपको भी। और अगले ऐसी वीडियो मैं आपको लगातार अपने यूट्यूब चैनल पे दिखाता रहूँगा। और यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, पानी यहाँ भरपूर मात्रा में है, क्योंकि ये बिल्कुल नदी के किनारे पे ये खेत हैं। और यहाँ पानी की मात्रा बहुत ही भरपूर पानी की मात्रा है यहाँ। तो अगर कोई यहाँ ढंग से मेहनत करे तो पूरा इनकम का स्रोत बन सकता है यहाँ से। और यही मेरा मकसद भी अपने यूट्यूब चैनल पे दिखाने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगला ब्लॉग जब यहीं मुझे ऐसी जगह मिलेगी तो अगला ब्लॉग भी मैं बनाऊंगा ऐसी जगह में। नमस्कार।